रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्म के होने के साथ साथ ब्रह्मा ज्ञानी तथा बहुविद्याओं का जानकार था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में ऐसी ही 10 अनसुनी बातें बताने वाले हैं। क्या रावण के 10 सिर थे? कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी ही गोलाकार 9 मनियां होती थी। उक्त 9 मनियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जगत प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा चरितमानस में आती है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसीलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने वाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा से उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर आसुरी माया से बने कृत्रिम थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। दूसरी खास बात, नाभि में जीवन। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रही है। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था, तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में विभीषण ने राम को ये राज बताया कि रावण का जीवन नाभि में ही अमृत है। तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। तीसरी खास बात यह है, रावण का परिवार, रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्ववा का पुत्र था। विश्ववा की पर्ववर्धनी और कैकसी नामक 2 पत्नियां थी। पर्ववर्धनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया दाहबस कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले राक्षस उत्पन्न हुए। ऋषि विश्ववा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। रावण का विवाह उसने स्वयं दिति के पुत्र मै की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हिमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदोर की थी। चौथी खास बात, रावण का राज्य विस्तार। रावण ने सुब्बा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यवत द्वीप और आंध्र आलय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुवेल पर्वत पर बसाए लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता उर्विला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दिया तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी युद्ध में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। पांचवी खास बात, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वहमरक्षामे तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त था। यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। छठी खास बात, कुबेर का था पुष्पक विमान। रामायण अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में वर्णित है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे।
पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। पुष्पक विमान में इच्छानुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छानुसार भ्रमण करता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। 7वीं खास बात, रावण की रचना शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहां था वहीं रुक गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। ये क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। 8वीं खास बात, क्या रावण की लंका सोने की थी? लंका पर शोध। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है। नवीन अहम बात, शिव भक्त रावण। एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान शिव तप में मगन है। रावण को ये सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस भवन में शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दो। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। 10वीं खास बात, रावण का शव। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सेवानिवृत्त पुरातत्वविदु LM बहल कहते हैं कि रामायण में वर्णित श्लोकों के आधार पर उस गणना का मिलान किया जाए तो राम रावण युद्ध की भी पुष्टि होती है। इसके अलावा इन घटनाओं का खगोलीय अध्ययन करने वाले विद्वान भी हैं। 5076 साल से पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की गुफा में सुरक्षित रखा है, यानी आज उसे 60,089 वर्ष हो चुके हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।